अब्दुल रज़ाक से इंटरव्यू हो रहा है और उनसे बात की जा रही है कि बाबर आजम और कोहली में कौन बेहतर है। कि कोहली के बैट से जो है इतने महीनों से 100 नहीं आ रहा, वो ये नहीं देख रहे कितने सालों से वो नंबर 1 है। और वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान और इंडिया का मुआवजा करना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान के पास ज्यादा टैलेंट है इंडिया से। टैलेंट की बात है कि अगर बहुत है तो फिर कहां है, कहां छुपा हुआ है टैलेंट। क्रिकेट पंडित कह रहे हैं कि इंडिया की जो बैटिंग डेप्थ है भाई इन दिनों वो स्कैरी है। तो मतलब ये आदमी क्या कहना चाह रहा है फिर भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपको कुछ समझ पड़ रही है इसके स्टेटमेंट? उसकी क्लास खुद शो होती है। ऋषभ पंत को देख लें, क्या एज है उसकी, क्लास नजर आ रही है। अक्षर पटेल की क्लास नजर आ रही है। अश्विन को 2 साल जाया हुए, क्लास नजर आ रही है। कि जसप्रीत बुमराह तो जो है वो बेबी बॉलर है। तो अब आप सोच लीजिए कि रज़ाक ने एक वक्त में ये भी कहा था, अभी तो उसकी तो बात छोड़ दें बुमराह की, उन्होंने कहा था मैं हार्दिक पांड्या की स्पीड तेज कर दूंगा, वो बेस्ट ऑलराउंडर बना दूंगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान के एक प्राइड हैं जो ऑलराउंड क्रिकेटर, और मजाक अपनी जगह मस्ती अपनी जगह, बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे अब्दुल रज़ाक साहब। जब वो पाकिस्तान क्रिकेट में किसी ना किसी हैसियत से इन्वॉल्व होना चाहते थे और उन्हें जगह नहीं मिल रही थी, तब उनका एक स्टेटमेंट मुझे भी याद है, फी भाई को भी याद है, कि वो आ गया था कि जसप्रीत बुमराह तो जो है वो बेबी बॉलर है, बेबी बॉलर है। तो उस पर भी हमने कहा कि भाई वो दौरे हाजिर का एक बेहतरीन बॉलर है। अब अब्दुल रज़ाक से इंटरव्यू हो रहा है और उनसे बात की जा रही है कि बाबर आजम और कोहली में कौन बेहतर है। वो कहते हैं कि बाबर आजम और कोहली की बात को घुमाकर वो ले जाते हैं इस तरफ, और वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान और इंडिया का मुआवजा करना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान के पास ज्यादा टैलेंट है इंडिया से। वो कहाँ है टैलेंट? मतलब अगर वो टैलेंट होता तो क्या हम इफ्तिखार चाचू को जो है वो जरूरत से ज्यादा मौके दे रहे होते? क्या हम भाग भाग कर बार बार प्रूवन फेलियर आसिफ अली को वापस टीम में ला रहे होते? बात यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी बातों से छलकती है। क्रिकेट पंडित कह रहे हैं कि इंडिया की जो बैटिंग डेप्थ है भाई इन दिनों वो स्कैरी है। तो मतलब ये आदमी क्या कहना चाह रहा है फिर भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपको कुछ समझ पड़ रही है इसके स्टेटमेंट की? मतलब वो इस टैलेंट की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ही दरवाजे तोड़ के कहीं से लाया जाता है और पाकिस्तान टीम में खिला दिया जाता है। इसमें और भी कई लोग शामिल हैं, मगर मैं अभी फिलहाल इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जिस टैलेंट को मुतवातिर मौके दिए गए, मतलब बेइंतहा लातादाद मौके दिए गए इनको, और इसके बावजूद ये प्रूफ नहीं कर पा रहे कि ये बेस्ट बैट्समैन है या बेस्ट फील्डर है या बेस्ट बॉलर है। तो अब आप सोच लीजिए कि रज़ाक ने एक वक्त में ये भी कहा था, अभी तो उसकी तो बात छोड़ दें बुमराह की, उन्होंने कहा था मैं हार्दिक पांड्या की स्पीड तेज कर दूंगा, वो बेस्ट ऑलराउंडर बना दूंगा। बेस्ट ऑलराउंडर नहीं, वो उन्हें ये बताना चाह रहे थे कि यार तुम 100 मीटर का छक्का तो मार लेते हो, 100 मीटर का खाते कैसे? मैंने रॉस टेलर से खाया हुआ है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे खाओगे तुम। कि यार पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है मगर इंडिया की क्रिकेट हमसे बहुत आगे है। तो मैं ख्याल में उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि हम इंडिया को कंपेयर ही नहीं करते पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम उसके बराबर ही नहीं है, तो कंपेयर क्यों करें? पहली लाइन से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, बात आपसे की जा रही थी, आपसे खबर ये निकलवानी थी इंटरव्यूअर को, हमें भी मालूम है कि वो कौन होगा, उसको खबर ये निकलवानी थी कि ये कह दें कि बाबर आजम बड़ा अच्छा है, कोहली से भी अच्छा है। देखिए भाई, करंट फॉर्म कोहली की खराब है, करंट फॉर्म खराब है, और बाबर की भी बहुत अच्छी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। यार 70 सेंचुरियां हैं कोहली की इंटरनेशनल। मतलब कह रहे हैं कि मैं, इस पर भी क्या बात की गई है, लॉजिक समझे। इस कंपैरिजन की तो आप तब बात कीजिएगा जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से खेलेंगे। ओ भाई, मतलब शाहीन शाख पर जब चौके मारेगा तब कोहली कोहली होगा। मिचेल स्टार्क को मारने से, पैट कमिंस को मारने से कोहली कोहली नहीं रह जाएगा। यार मुझे कभी कभी ना शर्म आती। इंडिया की तीसरी चौथे दर्जे की प्लेइंग 11 ने ऑस्ट्रेलिया का नाक में दब कर दिया, और तुम अपनी ब्रिलियंट टीम, जो ब्रिलियंट बैटिंग लाइनअप लेकर गए थे ऑस्ट्रेलिया, तुम्हारा वहां क्या हाल हुआ था भाई? ऐसा ना मुंह की खा ले, वो जो बी टीम आएगी ना अगर एशिया कप में, तो ये मुझे नहीं लगता उसे भी हरा पाएंगे। इंडिया के जो स्क्वाड है जिसके अंदर सारे ही प्लेयर ले लें 30-35 जो उनके लड़के हैं भाई, वो ना ए है ना बी है ना सी है, सारे परफॉर्मर हैं बिल्कुल, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में वो टैलेंट नहीं आ रहा है इस वक्त जो इंडिया में आ रहा है यार। क्या नाम है अब्दुल रज़ाक का, वो कहना वो यही चाह रहे थे कि भाई
हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है मगर इंडिया के मुकाबले का नहीं है, वो ये कह रहे हैं। नमीबिया की टीम तो नहीं बताना चाह रहे थे, बोत्सवाना, दूसरी निकल नामीबिया, गई। और फिर मेरे ख्याल में ये वाली टीमों से आपको खेलना पड़ेगा भाई। और फिर आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा नाम हो जाए तो इंडिया को साथ में रख के मैं भी कोई स्टेटमेंट दे दूं, शायद ये तरीकेकार भी किसी ने बताया है। मवाजना होना ही नहीं चाहिए और एक तरफ मवाजना कर भी रहे। शाहिद अफरीदी का अपना स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट ही नहीं चाहिए, और पाकिस्तान की एक तरह से जगहसाई भी हुई। तरह से आप सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के बोल्ड हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि वो मैच जो है वो स्कूल का मैच हो रहा है। मुनाफ पटेल को नहीं, तो मतलब आपने मुनाफ पटेल को जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बना दिया था। ही इज अ गुड बॉलर, ही वाज अ गुड बॉलर बट नॉट अ वर्ल्ड क्लास वन ना, जिस तरह आजकल जसप्रीत बुमराह है। आप मुनाफ पटेल का नाम लेकर कुछ कह देते ना, हम कोई बात नहीं करते कि आप ठीक कह रहे हैं। आप बात किसकी कर रहे हैं यार? आप कभी जसप्रीत बुमराह, कभी आप हार्दिक पांड्या के जिसको उसका कप्तान 1.4 बिलियन की आबादी में से निकाल कर कहता है मैं इसे लिमिटेड ओवर्स में एज बैट्समैन भी खिला सकता हूं, हार्दिक पांड्या को। आप कह रहे हैं मैं उसको ऑलराउंडर बना दूंगा। भाई अब पाकिस्तान में तो ऑलराउंडर बना दें, मुझे तो डर है कि आप ये ना कहते मैंने फहीम अशरफ को रोजाना फोन कर कर रात को सिखाया है। अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट, उनकी जो स्टेटमेंट जो है, उन्होंने कहा कि जी भाईजान आप देखना, अगर मैं सही कह रहा हूं, बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन नहीं बनता जब तक कि ये दोनों आपस में ना खेलें और पाकिस्तान में ज्यादा टैलेंट मौजूद है। यही बात कही है, कुछ और भी बात कही है? नहीं, यही बात है। अच्छा, यही बात कही है। तो देखिए अब विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन, दो आई लाइक बाबर आजम सो मच, लेकिन कंपैरिजन बनता नहीं है। बाकी टेस्ट मैचेस में देख लें, अभी बाबर आजम का 150 भी नहीं है, और विराट कोहली की डबल सेंचुरीज देख लें, ओडीआई में देख लें, T20 में एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्राइक रेट विराट कोहली का बेहतर है, और ओडीआईज में आप उनकी 60 की एवरेज है, और टेस्ट मैच में मैंने आपको बता दिया। और जो वाइल्ड चेजिंग जितने उनके रिकॉर्ड्स हैं, बड़ा फिनोमिनल किस्म का रिकॉर्ड है। तो ये तो अब मैं नहीं समझता कि जो ये कह रहा है कि जी बाबर आजम अभी अगर कंपैरिजन, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं बनता तो चलो ठीक है, नहीं बनता, लेकिन अगर कोई करना भी चाहता है तो आप देख लें, मैंने आपको सारे स्टार्स लिखवा दिए। तो ये सारी बात है। बाकी टैलेंट की बात है कि अगर बहुत है तो फिर कहां छुपा हुआ है टैलेंट? कितना अरसा हो गया अब्दुल रज़ाक ने अगर ये बोला है, तो अगर टैलेंट इतना है तो कितने साल हो गए अब्दुल रज़ाक को गए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से? क्यों नहीं हमें उनकी तरह का या 19-20 का कोई फर्क हो कि वैसा कोई ऑलराउंडर मिला हो, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर? तो अगर बाकी सईद अजमल गए हैं, ऑफ स्पिनर हमें कोई नहीं मिला, 4-5 साल हो गए, कोई अच्छी क्वालिटी का कोई ऑफ स्पिनर ही हमें मिला हो। 150 कॉमन बात थी, 145 से 150 क्लब लेवल पे हर क्लब में एक दो बॉलर मौजूद होते थे। अब पाकिस्तान की टीम में कोई 150 करा दे तो खबरों में हेडलाइन लग जाती है। सारी बातों से जी एग्री करता हूं, अगर टैलेंट है तो नजर आना चाहिए। जैसे हमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ नजर आया, यंगस्टर्स ने हर मैच में एक नया मैच विनर था। अक्षर पटेल की पहली सीरीज थी, डेब्यू सीरीज थी, 27 विकेटें हैं, नजर आना चाहिए। बाकी देखें, टैलेंट हमारा जिसको भी मौका मिला उसने बेपनाह मौकों के बाद भी हमें जाया हुआ नजर नहीं आया। इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, पीसीबी की इन्वेस्टमेंट होती है, ये खामखा कंपैरिजन होता है, टैलेंट होता है। देखें, पाकिस्तान इंडिया के मैच होने चाहिए, ट्रू, इंडिया इस वक्त आगे है, ट्रू, लेकिन जब दोनों टीमें खेलेंगी फिर मजा आएगा। देखें, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा। हार जीत एक साइड में रखें, जो क्रिकेट इंप्रूव होगी उसकी बात करें। लेकिन जो उन्होंने बात की है कि जब तक आपस में क्रिकेट नहीं खेले तो क्लास का पता नहीं चलेगा, मैं इस बात से भी जो है इसको अपोज करता हूं कि आप इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट अगर नहीं होती तो पाकिस्तान का कोई अगर बेहतरीन खिलाड़ी है या इंडिया का बेहतरीन खिलाड़ी है तो क्या आप उसकी क्लास जज नहीं कर सकते कि अगर वो आपस में नहीं खेले दूसरी दुनिया के साथ? नहीं, तो क्लास उसकी देखे यहां रुक जाते हैं ना। क्लास उसकी जज करना आपका मेरा काम नहीं है। उसकी क्लास खुद शो होती है। ऋषभ पंत को देख लें, क्या एज है उसकी, क्लास नजर आ रही है। अक्षर पटेल की क्लास नजर आ रही है। अश्विन को 2 साल जाया हुए, क्लास नजर आ रही है। देखिए रिजवान हैदर साहब, क्लास जो होती है वो नजर आती है। लोग ये तो जरूर कह रहे हैं कि कोहली के बैट से जो है इतने महीनों से 100 नहीं आ रहा, वो ये नहीं देख रहे कितने सालों से वो नंबर 1 है। भाई 100 नहीं आ रहा, उसके बावजूद उसकी एवरेज क्या है?